नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान बंधु, अगर जनवरी के महीने में आपके पास भी थोड़ी बहुत भूमि खाली पड़ी हो या फिर ऐसी कोई फसल हो ना जो कि दिसंबर तक समाप्त हो जाने वाली हो और आप चाहते हैं कि जनवरी के महीने में किसी सब्जी वर्गीय फसल की खेती करके ना शानदार इनकम जनरेट किया जा सके, तो भिंडी की खेती आप जनवरी के महीने में हर हाल में करें। किसान बंधु, जो भी किसान ना जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करते हैं उनको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। एक तो रेट शानदार मिलता है और दूसरे की भिंडी की फसल जनवरी से लेकर के आपको लगातार जुलाई अगस्त तक फलन देती है, तो आपको लंबे दिनों तक ना इससे इनकम प्राप्त होती रहती है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। साथ ही बहुत सारे किसान बंधु के मन में ये सवाल होता है कि जनवरी के महीने में बीज अंकुरण होगा कि नहीं होगा। तो आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और किसान हित में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। किसान बंधु, जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए ना किसान को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। एक तो अच्छी मिट्टी का चुनाव करना, मिट्टी की तैयारी अच्छे ढंग से करना, साथ ही किस तरीके की बीज का, कौन सी कंपनी की किस वेराइटी का प्रयोग हम करें और किस तरीके से ना उसकी बिजाई करें ताकि हमें जल्द फलन प्राप्त हो, लंबे दिनों तक फलन प्राप्त हो। सबसे पहले किसान बंधु बात करेंगे कि मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके की मिट्टी की चुनाव भिंडी की खेती के लिए हमें कर लेनी है। मिट्टी की चुनाव करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि मिट्टी बालुई नहीं होनी चाहिए, हल्की दोमट हो। अगर काली मिट्टी भी हो तो चलेगा। जितनी मजबूत मिट्टी होती है ना उतना बढ़िया उस पर भिंडी की फसल ग्रो करती है, उतना ही लंबे दिनों तक उसकी फलन और फल की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होती है। इसके बाद हमें और भी उस मिट्टी को बढ़िया बनाना होता है। उसकी गहरी जुताई ले। गहरी जुताई लेने के पश्चात ना इसमें सड़ी हुई गोबर भर भर के डाल। जिस वक्त सड़ी हुई गोबर हम डाल रहे होते हैं ना उसी वक्त हमें इसमें डालनी चाहिए ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम। अब ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम क्यों भिंडी की फसल के लिए जरूरी है? क्योंकि भिंडी की जड़ों में निमाटोड्स आते हैं, भिंडी में उकठा रोग लगता है और भिंडी अचानक से सूख जाती है। ये समस्या तब हमें मालूम पड़ता है ना जब भिंडी सूखने लगती है, उस वक्त हम इसका उपचार ढूंढते हैं। लेकिन इसकी उपचार मिट्टी की तैयारी करते वक्त ही अगर कर दिया जाए ना तो हमारी भिंडी सूखेगी नहीं, हमें नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। जिस वक्त हम सड़ी हुई गोबर डाल रहे हैं उसी वक्त हम ट्राइकोडर्मा हॉरिजोनियम अपने खेत में कल्चर करके गोबर में मिला करके और डाल देंगे। उसके बाद बारी आती है ना कि इसमें रासायनिक खाद डालने की। तो जब सड़ी हुई गोबर डाल देंगे, उसको मिट्टी में मिलवा देंगे, उसके 8 दिन के बाद हमें इसमें रासायनिक खाद डालना है। क्योंकि जब ट्राइकोडर्मा डाला जाता है ना उसके 8-10 दिन तक उसमें रासायनिक खाद नहीं डालनी चाहिए। रासायनिक खाद में हमें क्या लेना है, तो एकड़ के हिसाब से ना हमें 50 से 60 kg DAP डालनी है, 1 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसके साथ में हमें 30 से 45 kg तक MOP यानी कि पोटेशियम डालनी। साथ में हमें अच्छी क्वालिटी की माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे कि मल्टीप्लेक्स कंपनी में सृष्टि आती है या फिर यूनिकेम में आपको माइक्रोन्यूट्रेंट आता है और बहुत सारी कंपनियां माइक्रोन्यूट्रेंट बनाती है जिसमें 8% जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, सल्फर, कैल्शियम इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। उसको मिलाकर के एकड़ में 5 kg जरूर माइक्रोन्यूट्रेंट डालना है। साथ में अच्छी क्वालिटी की जाइम जैसे कि ट्रॉपिकल कंपनी में नासा आती है, SBC में आपको ब्लैक हॉर्स आता है, मुस्कान आता है। इस तरीके की इस क्वालिटी की जाइम जिसमें नाइट्रोबेंजीन हो, सीवीड हो, ह्यूमिक एसिड हो, एमिनो एसिड हो, इन सभी चीज़ों का मिश्रण होना, उसको अपने खेत में ना एकड़ में 5 से 7 kg तक हर हाल में डाल करके अच्छे तरीके से मिला करके छोड़ दें और उसके 8 से 10 दिन बाद हमें अपने खेत में बीज डालनी चाहिए। अब बारी आती है कि वैरायटी कौन सा चुनाव करें। वैरायटी का चुनाव करते वक्त किसान बंधु को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आप लंबी दिनों तक आप तुड़ाई करना चाहते हो, लंबी इनकम करना चाहते हो ना, तो अच्छी क्वालिटी की अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। जैसे कि राधिका आती है आपको एडवेंटा कंपनी में, या फिर अम्बा आती है, या फिर आभा आती है। इसके अलावा एक और बीज आता है जो कि सस्ता है लेकिन बहुत बढ़िया है, नोजी वीडियो कंपनी की प्रभवा आती है। आपको विशाल कंपनी में भी जैस्मिन वैरायटी आती है जो कि काफ़ी बढ़िया पैदावार उसकी भी होती है और काफ़ी लंबी दिनों तक किसान उससे भी तुड़ाई करते हैं। मैंने ये जितनी भी वैरायटियाँ बताया ना इसकी कॉस्ट तो महंगी होगी, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज होती है ना नीचे से ही ये घना चलता है। इसकी जो फलन की क्षमता होती है ना वो काफ़ी बेजोड़ होती है। साथ ही जो भिंडी में परेशानियाँ आती हैं ना कि आज अगर तुड़ाई नहीं किए तो कल होकर के भिंडी सख्त होने लगता है, ये इन वैरायटियों में समस्या नहीं आती। आपकी भिंडी 1-2 दिन छोड़ भी देंगे तो नरम ही रहती है। अगर आपके पास कम बजट है और आप कम बजट में अच्छी वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं तो
आप अंकुर की 41 आती है एक वैरायटी, काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, आप उसका चयन कर सकते हैं। बीज लगाते वक्त ना इस टाइम पे यानी कि जनवरी के महीने में जो बीज हमें लगानी चाहिए उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए। कारण ये है ना कि हमें जल्द उससे फलन भी ज़्यादा लेनी है, और दूसरी कारण है ना कि जनवरी के महीने में थोड़ा सा बीज का अंकुरण भी कम होता है। तो इस वक्त ना हम एकड़ में 10 केजी से लेकर के 15 केजी तक बीज का प्रयोग करेंगे। बीज लगाने की जो विधि होगी ना, वो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी ना 30 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि इस वक्त खेतों में बीज थोड़ा घना डालना चाहिए ताकि हमें फलन जल्द से जल्द ज़्यादा प्राप्त हो सके। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, जब आपकी भिंडी बड़ी हो जाए तो आप उसमें से काट करके थोड़ी बहुत निकाल भी सकते हैं, उसको स्पेस देने के लिए उसमें से थोड़ा बहुत काट करके निकाल भी देंगे ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीज का अंकुरण कैसे करवानी है, तो सबसे पहले ना 24 घंटे तक बीज को फुला करके रख दें। भिंडी हालांकि जल्दी अंकुरित हो जाती है, आप 12 घंटे भी फुला करके रखेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद इसको सूती कपड़े में बांध करके और किसी गोबर में या फिर आप भूसे वगैरह में गर्म जगह पे उसको रख दें, ताकि वो 1 से 2 दिन में ना अंकुरित हो जाए, और अंकुरित हो जाने के बाद उसको आप अपने खेतों में लगा दें। खेतों में बीज का जब जर्मिनेशन हो जाए ना तो इसमें हल्की सिंचाई जरूर कर दें। कि सिंचाई करने के पश्चात आप इसमें तुरंत कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड मिला करके साथ में इमिडाक्लोरोपिड मिला करके एक स्प्रे कर दें। शुरुआती दिनों में आपकी भिंडी स्वस्थ रहेगी ना तो आने वाले समय में इसमें कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जब दूसरी सिंचाई इसमें करें ना तो आप इसमें एकड़ में 30 से 40 केजी DAP डाल दें। फिर देखें कि आपकी भिंडी कितनी हरी रहती है, कितना शानदार इसका ग्रोथ होता है और कितनी बढ़िया इसकी फलन होती है। इसमें फल छेदक कीट भी आते हैं, कीट प्रबंधन भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा व्हाइट फ्लाई, रेड माइट भी आती है। तो फल छेदक कीट के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट काफ़ी बेस्ट दवा है। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देने से ये कीड़े नहीं आएंगे। व्हाइट फ्लाई के लिए पेगासस है, आपको सिजेंटा कंपनी में आता है, काफ़ी बढ़िया दवा है। डायोफेंथुरॉन, डाइनेथोफेंथुरॉन का टेक्निकल मिला करके और व्हाइट फ्लाई के लिए आप निरंतर स्प्रे करते रहें, व्हाइट फ्लाई कंट्रोल रहेगी। इसके साथ में अगर रेड माइट आए ना तो आप रेड माइट के लिए धानुका कंपनी का जो डायनामाइट आता है या फिर IIL में ओ माइट आता है उसका प्रयोग करके आप रेड माइट को भगा सकते हैं। इसकी मात्रा लेनी है 1 ml 1 लीटर पानी में। इसके अलावा माइट के लिए ना बायो एम्पावर या फिर बायो 303 जैसी कई दवाइयाँ मार्केट में मौजूद है, उसका प्रयोग करके आप खेतों से रेड माइट को भगा सकते हैं। समय समय पे स्प्रे करते रहें, समय समय पानी देते रहें, और जब भी पानी देना तो हमारे फसल में अगर किसी चीज़ की कमी दिखे तो उसका भरपाया आप जरूर करते रहें। अगर थोड़ी बहुत पीलापन दिखे ना तो उसमें DAP, जाइम, कैल्शियम इत्यादि चीज़ें समय समय पे जब भी सिंचाई करें तो खेतों में डालते रहें। बाकी कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।